सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे का बड़ा खुलासा। जजों की नियुक्ति पर इंदिरा गांधी के रुख का खुलासा। जजों की नियुक्ति में क्या तरीका अपनाती थी इंदिरा गांधी। सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तकरार का पुराना नाता है। जजों की नियुक्ति की जब भी बात आती है तब दोनों के बीच विवाद गहराता ही दिखता है। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू का मामला हो या फिर इससे पहले की कोई भी केंद्र सरकार रही हो, कॉलेजियम और सरकार एक दूसरे पर तने ही दिखते हैं। ये तकरार 2-4 साल या पिछले 2-4 गवर्नमेंट की नहीं है। इंदिरा गांधी के वक्त भी सरकार अपनी मनमानी चलाती थी। मतलब कि जजों की नियुक्ति के मामले में इंदिरा गांधी अपनी सरकार में खूब मनमानी चलाती थी। इसका खुलासा किया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने। इंदिरा गांधी इसके लिए एक अलग तरीका अपनाती थी, यानी उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए एक खांचा बना रखा था। जो भी उसमें फिट बैठता था वो जज बनाया जाता था, लेकिन जो उनके खांचे में नहीं बैठता था उसे जज नहीं बनाया जाता था। अभिनव चंद्रचूड़ ने यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी ने यह तरीका कब और क्यों अपनाया था। तो चलिए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। राजनीतिक विचारधारा। बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील और सीजेआई के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स के जरिए न्यायपालिका की बातें सामने लाई हैं। इसी किताब में उन्होंने जजों की नियुक्ति के वक्त जोड़ तोड़ होने की बातें लिखी हैं, जिनके मुताबिक 1970 के दशक से पहले जजों की नियुक्तियों में किसी भी तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का स्थान नहीं होता था। लेकिन इस बारे में 1967 से अचानक बदलाव आ गया। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस। 1967 में इंदिरा गांधी को एक केस में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में इंदिरा गांधी की सरकार की करारी हार हुई थी। अभिनव चंद्रचूड़ की किताब के मुताबिक फरवरी 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने इंदिरा सरकार के खिलाफ फैसला दिया था, जिसमें यह फैसला आया था कि मूलभूत अधिकारों के बदलाव में संविधान में संशोधन का संसद को कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, इस केस से पहले भी सुप्रीम कोर्ट बैंकों के नेशनलाइज्ड के केस और प्रीवी पर्स केस में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दे चुका था। इन तीनों केसों के हारने के बाद ही इंदिरा गांधी सरकार ने शायद अपने विचार बदले और इस मामले में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। इंदिरा गांधी ने बदला मंत्रालय। अभिनव चंद्रचूड़ की किताब के मुताबिक मूल अधिकार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स केस में मिली करारी हार के बाद जजों की नियुक्ति का काम गृह मंत्रालय से हटाकर कानून मंत्रालय को दे दिया गया। इंदिरा गांधी गोलकनाथ केस के जजमेंट को पलटवाने के लिए बेताब थी। फिर क्या था, उन्होंने आनन फानन में अपनी पसंद की जजों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। इस मामले में इंदिरा गांधी सरकार के एस मोहन कुमार मंगलम का भी नाम आया, जिन्होंने गोलकनाथ केस में हारने वाले पक्ष की तरफ से पैरवी की थी। आगे चलकर उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के वक्त विचारधारा भी देखी जानी चाहिए। नियुक्ति से पहले बैकग्राउंड चेकिंग। अभिनव चंद्रचूड़ की किताब के मुताबिक इन तीनों केसेस के हारने के बाद ही इंदिरा गांधी ने जजों की नियुक्ति का तरीका बदला। कांग्रेस सरकार इस बात को खास तौर पर चेक करने लगी थी कि जज के लिए आवेदित व्यक्ति किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टियों से जुड़ा तो नहीं है, या फिर सरकार के खिलाफ या विपक्ष के समर्थन में कोई बयान तो नहीं दिया है। अभिनव चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने पूर्व कानून मंत्री अशोक सेन के हवाले से लिखा है कि 1984 से 1987 तक उनके कार्यकाल में एक भी ऐसा जज नियुक्त नहीं किया गया जो एंटी कांग्रेस था। हालांकि उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। शायद उन्होंने अपनी मां के विचारों को आगे बढ़ाया था। पूर्व सीजेआई वाई चंद्रचूड़ का बयान। इतना ही नहीं, इन बातों के बारे में पूर्व सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने भी अपना मत जाहिर किया था। अभिनव चंद्रचूड़ उनके बारे में भी लिखते हैं कि उन्होंने कहा था कि सरकार हमेशा से ऐसे ही उम्मीदवारों की तलाश करती थी जिस पर यह भरोसा हो कि मौके पर वो जज सरकार का साथ दे। इंदिरा गांधी किसी को भी जज बनाने से पहले उनके बैकग्राउंड चेक करती थी, साथ ही उनके पुराने फैसलों को भी देखा करती थी। इसी तरीके में विपक्षी पार्टियों का एंगल खास तौर से देखा जाता था। सब कुछ जांचने के बाद अगर सरकार को ऐसा लगता था कि फलां उम्मीदवार उनकी विचारधारा के खिलाफ लग रहा है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।